हेलो देन। तो अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो हमने नेस्ट.जेएस प्रोजेक्ट एक जो है हमने बना लिया, उसके लिए हमने नेस्ट.जेएस CLI का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं ये गिट इनिट हो जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब गिटहब जो गिटहब नहीं गिट इनिशियलाइजेशन हो जाता है। और आपको दिखेगा अनट्रैक्ड फाइल, यू का मतलब अनट्रैक्ड। ओके, तो अनट्रैक्ड फाइल में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंट्रोलर प्रोवाइडर्स एंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो आप रन करना चाहते हो प्रोजेक्ट को, तो आप pnpm स्टार्ट डेव से रन कर सकते हो। ओके, तो आपको कंपाइलेशन दिखेगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको दिखेगा ऐप कंट्रोलर जो है उसमें एक राउट है हमारा स्लैश करके, वो वर्किंग है। मैं अभी के लिए एज ए सेंड करने के लिए वेबबुक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए मैं यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट .http इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एक्चुअली मैं वेट कर रहा था आइकॉन का, पर इस फाइल का कोई आइकॉन नहीं दिख रहा है। ओके, तो मैं इस फाइल का इस्तेमाल करूँगा HTTP रिक्वेस्ट के लिए, जहाँ पर आपको दिख रहा है स्टार्टिंग है नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन एंड स्लैश पे चल रहा है। तो ये किस उस पर चल रहा है? सबसे पहला तो पोर्ट पर चल रहा है। ठीक है, तो आप में SRC के अंदर main.ts फाइल में जाओगे तो आपको दिखेगा ये यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर आपको एरर भी देगा कि आप इसको अवेट कर लो। तो जो जनरेटेड फाइल है तो आप void डाल सकते हो उसको, मतलब एसिंक को रन करने के लिए आउट ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप में आप देखो दो चीज़ें चल रही है। आप पहले तो नेस्ट फैक्ट्री से हमने एक ऐप क्रिएट किया है जो कि नेस्ट ऐप है, दूसरा उसको लिसन कर रहा है जैसा सेम हमारा एक्सप्रेस में होता है। उसमें हम पोर्ट यूज़ कर रहे हैं .dnv से जो भी पोर्ट आ रहा है, अदरवाइज 3000। ठीक है, तो हमारा ये जो चल रहा है किस पे चल रहा है? 3000 पे। तो मैं इस पर एक HTTP रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, पोस्ट HTTP / localhost 3000। ओके, ये HTTP अब इसको रन करने के लिए आपको HTTP रिक्वेस्ट भेजने के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं यूज़ करूँगा रेस्ट क्लाइंट का। ठीक है, जहाँ पर मैं एक रेस्ट क्लाइंट बना सकता हूँ। एक HTTP फाइल बनाया, मैंने वहाँ पर बता दिया मुझे किस में भेजना है रिक्वेस्ट, कंटेंट टाइप मतलब जितने भी हेडर्स देने हैं, और उसके बाद मैं बॉडी दे सकता हूँ। तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है जो आप इंस्टॉल करोगे, इसलिए यहाँ हाईलाइटेड नहीं दिखा आइकॉन वगैरह, है ना, इसलिए कन्फ्यूज़न हुआ। ठीक है, तो अब आप देखोगे मैंने जस्ट इंस्टॉल करने के बाद मुझे सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया, तो पोस्ट कैन नॉट फाउंड। तो ये हमारा, हम चेक कर ले कि हमारे पोस्ट है कि गेट है। तो अब main.ts फाइल में जाओगे ऐप मॉड्यूल के अंदर, यहाँ पर देखोगे आपके पास इंपोर्ट्स है। इंपोर्ट्स जहाँ पर आप दूसरे मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हो जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करती होगी। कंट्रोलर्स जिसके अंदर आप कंट्रोलर डाल सकते हो, आपको जितने भी राउट बने हुए हैं। प्रोवाइडर्स जो सर्विसेज इस कंट्रोलर को यूज़ करने हैं, या जो सर्विसेज आपको इनिशलाइज करनी है दूसरे सर्विसेज के यूज़ के लिए। अभी के लिए बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगेगा, पर एक्चुअली बहुत ही ईजी है, जो कि हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, हम पहले कंट्रोलर में जाते हैं। फर्स्ट हम देखना चाहते हैं ये गेट मेथड है, तो मैं जो रिक्वेस्ट भेज रहा था वो गलत भेज रहा था, इसे होना चाहिए था गेट। मैं जब जैसे सेंड करता हूँ, अब देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, और ये आ कहाँ से रहा है? ये हमारा आ रहा है ऐप कंट्रोलर से, गेट हेलो ऐप डॉट सर्विस। तो कंट्रोलर ये विल बी ऑलवेज बी क्लीन। ठीक है, ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑल द लॉजिक्स ऑफ द एप्लीकेशन विल बी इनसाइड द ऐप सर्विस, और लाइक व्हाट एवर द सर्विस यू हैव। तो आप इंजेक्टेबल्स देख सकते हैं। इंजेक्टेबल्स ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का यूज़ करते हैं, जिसमें आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू मल्टीपल दूसरे सर्विसेज को पूल ऑफ सर्विसेज से आप उसमें इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
अब ये गेट हेलो जो है हमारा, आप देखो हेलो वर्ल्ड कर रहा है, तो मैं इसको हेलो दीपक करके ट्राई करता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा देखो, आपसे देखो ये कि सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो हमने क्या इस्तेमाल किया है, स्टार्ट डेफ। आप यदि npm से रन कर रहे हो तो npm रन स्टार्ट डेफ। ठीक है, तो इसको रन करने के मल्टीपल तरीके हैं, पर हम pnpm यूज़ कर रहे हैं तो हम स्टार्ट डेफ करेंगे, जहाँ पर रन कमांड का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता है, वो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रिस्टार्ट करवाया है। ठीक है, तो डेवलपमेंट मोड में मैं जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो यहाँ हेलो दीपक हो गया। आप ई टैग वगैरह देख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट है, और आपको दिखेगा एक्सप्रेस से पावर्ड हो रहा है। हम दो अलग अलग मतलब एप्लीकेशन अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, पर एक्सप्रेस आप यूज़ कर रहे हो तो आप एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हो। फास्टिफाई यूज़ करना चाहते हो फास्टिफाई कर सकते हो, यस फास्टिफाई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कंट्रोलर मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। आप देखोगे आपके पास मल्टीपल चीज़ है, यहाँ पर एक ही जगह पर आपने ऐप मॉड्यूल बनाया, उसका यूज़ किया। आप इस तरह हम कैसे वर्क करेंगे, हम बनाएंगे मॉड्यूल्स अलग अलग नाम से। ठीक है, हाँ, अब हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल्स सकते हैं, ऑथ मॉड्यूल, यूज़र मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल हो सकते हैं जो एक्चुअल में टेक्निकल टर्म्स होते हैं। हम जो MVC बहुत अच्छे से आप अलग अलग आर्किटेक्चर को फॉलो कर सकते हो, पर एक तरीका होता है मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर, जहाँ पर हम यहाँ पर ऑथ से रिलेटेड जो भी कंट्रोलर है उसके सारे फाइल यहाँ पर रखेंगे। ऑथ से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज लॉजिक है तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखेंगे, और ऑथ जो होगा इन इन कंट्रोलर और सर्विसेज को ऑथ मॉड्यूल में अरेंज करेगा। ठीक है, आप सेम चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट टी एस, यूज़र डॉट प्रोवाइडर सर्विस डॉट टी एस, यूज़र डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर हमारे पास, मैं टेस्टिंग नहीं करने वाला हूँ तो मैं स्पेक हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी चीज़ें जितनी भी मॉड्यूल से रिलेटेड मेरे API से, जैसे कि ऑथ से रिलेटेड सारे API, यूज़र से सारे रिलेटेड API सारे मेरे मॉड्यूल्स के अंदर ही रहे। तो मैं इसको कैसे करूँगा कि ऑथ कंट्रोलर है, यूज़र कंट्रोलर है, इसमें ही मेरे सारे के सारे चीज़ें रहेगी। जो ऑथ से रिलेटेड कंट्रोलर है, अब मैं बना देता हूँ एज ए एग्जाम्पल के लिए ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, आपको यदि इसको एज ए कंट्रोलर यूज़ करना है तो आपको डेकोरेटर देना पड़ेगा कंट्रोलर, जिससे ये जो Nest.js है इसको एनहांस कर देगा एज ए कंट्रोलर। तब ये पता कर पाएगा कि हमारे पास एक ऑथ कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट क्लास, जूम इन कर लेते हैं, और सर्विस। ठीक है, आपको यदि इसको एज ए सर्विस यूज़ करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंजेक्टेबल। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, तो इंजेक्टेबल डॉट सर्विस। आप सेम चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर भी इन्होंने कर रखा था जब इन्होंने जनरेट किया, तो एज ए सर्विस को इंजेक्टेबल जनरेट किया है, कंट्रोलर को एज ए कंट्रोलर जनरेट किया। तो इससे कौन सी सर्विस है, कौन से कंट्रोलर है, उनको यदि एनहांस करना है उस हिसाब से उसको फीचर देने कंट्रोलर के, या उनको एज ए इंजेक्टेबल के फीचर देने, ताकि हम बार बार एक ही सर्विस को हर जगह यूज़ कर सकें इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, तो इससे क्या है कि हम कर सकते हैं इंजेक्टेबल के थ्रू। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, अभी यदि हम देखेंगे तो यहाँ कोई रिस्टार्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और मैं यदि यहाँ पर कंट्रोलर में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर गेट करता हूँ स्लैश ऑथ करके, मैं कंट्रोलर में बताता हूँ पाथ क्या है मेरा, ऑथ पाथ है। ठीक है, फिर यहाँ मैं दे देता हूँ लॉगिन, लॉगिन के लिए ये लॉगिन जो होगा ये सर्विस का इस्तेमाल करेगा, कौन सा, ऑथ सर्विस का। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह, लॉगिन। ठीक है, पर ऑलवेज हमें लॉजिक फंक्शनैलिटी जो है सारे यहाँ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन। ठीक है,
जो रिटर्न करेगा लॉग्ड इन। ठीक है, अब आप इस सर्विस को यहाँ यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में आपने बोल दिया प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब यदि मैं कहीं भी इस क्लास को मतलब इंपोर्ट करता हूँ तो इस सर्विस को कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। अभी मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो आप चाहते हो कि ऑथ सर्विस जो है, ऑथ सर्विस, ठीक है, ऑथ सर्विस जो है हमारा एज इंपोर्ट हो और हमें फिर यहाँ पर देना पड़ेगा ऑथ सर्विस जिसका टाइप है ऑथ सर्विस। ठीक है, फिर हमें यहाँ बताना पड़ेगा ऑथ सर्विस इक्वल टू ऑथ सर्विस जो कि है दिस डॉट ऑथ सर्विस। तो हमें जब कोई भी क्लास लिखनी होती है तो हमें इस तरीके से एक लोकल प्रॉपर्टी रखनी होती है, फिर उस लोकल प्रॉपर्टी को आप कंस्ट्रक्टर से जो भी आ रहा है उसको असाइन करना होता है। तो इसका शॉर्टकट वे होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर प्राइवेट लिखो। ठीक है, आप यदि प्राइवेट लिखोगे तो ये बोलेगा कि आप रीडिफाइन कर रहे हो प्रॉपर्टी डिक्लेयर बट इट्स नेवर यू डुप्लीकेट आइडेंटिफायर। तो अब दिख रहा है आपने ये रीडिफाइन किया है। इसका मतलब ये है कि ये पहले से डिफाइंड, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। तो ये एक शॉर्टकट था तो इस पूरे मेथड को यूज़ करने का, इस पूरे तरीके को यूज़ करने का। तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, प्राइवेट। और जो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल होता है नेस्ट.जेएस में, वो क्या करता है, वो चेक करता है कि ऑथ सर्विस, तो ऑथ सर्विस जो है पहले से ही क्रिएटेड क्लास होता है, उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेता है, फिर वो एक पुल के अंदर डालता है। ठीक है, तो एक पुल होता है सारे सर्विसेज का। तो हमारे पास क्या क्या सर्विस है, ऑथ सर्विस है, ठीक है, यूज़र सर्विस है और ऐप सर्विस है। अब नेस्ट.जेएस किस तरीके से काम करता है कि वो सबसे पहले तो जब भी इनिशियलाइज होता है तो आपको देखोगे हर एक मॉड्यूल को इनिशियलाइज करता है। ऐप मॉड्यूल डिपेंडेंसी इनिशियलाइज्ड, उसने इनिशियलाइज किया, फिर जाके वो इंजेक्शन चलाता है कि अब हमारे पास ऐप सर्विस क्रिएट हो चुकी है, अब कंट्रोलर को यूज़ करना है, ऐप कंट्रोलर को हम तो यहाँ पर डाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन्होंने शॉर्टकट यूज़ किया है। और रीड ऑनली करने से आप मतलब उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो कहीं जाकर, जैसे ऐप सर्विस इक्वल टू समथिंग, है ना, अनडिफाइंड करके फिर एनी कर दिया उसको, तो ऐसे नहीं कर सकते हो आप। तो उसका रीड ऑनली का मतलब ये है। ठीक है, तो ऐप सर्विस जो है हमारा इनिशियलाइज होता है, तो ये इनिशियलाइज होने के लिए इसको हमें किसके पास देना पड़ता है, सबसे पहले मॉड्यूल के पास देना पड़ता है, फिर ये मॉड्यूल पेरेंट मॉड्यूल के अंदर जाएगा, फिर पेरेंट मॉड्यूल इन सारे मॉड्यूल्स को इनिशियलाइज कर सकता है। तो आप दो लेयर में मॉड्यूल्स डाल सकते हो, जहाँ पर एक मॉड्यूल रहेगा जो कि सिंगलटन मॉड्यूल रहेगा, जो पेरेंट मॉड्यूल है, जो सब सारे मॉड्यूल्स को एक साथ रखेगा अपने इंपोर्ट्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ऑथ मॉड्यूल जो तक हमने अभी तक बनाया नहीं, और एक क्या है हमारा यूज़र मॉड्यूल। तो मैं इसको बता सकता हूँ ये सारे मॉड्यूल। और जब ये मॉड्यूल अब हमारा डल जाएगा तो क्या करेगा ये इस मॉड्यूल में प्रोवाइडेड जितने भी, मैं ऑथ मॉड्यूल में जाता हूँ, एक्सपोर्ट क्लास ऑथ मॉड्यूल, ठीक है, ये मेरा क्लास है और मैं यहाँ पर मॉड्यूल नाम का यूज़ कर लेता हूँ हमारा डेकोरेटर। ठीक है, इसमें इंपोर्ट्स, क्या हम दूसरे मॉड्यूल्स को इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या हमारे इसके लिए पर्टिकुलर कंट्रोलर है, हाँ, तो ऑथ कंट्रोलर। क्या इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए हमारे पास कोई सर्विस है, तो हम प्रोवाइडर्स में डालेंगे, प्रोवाइडर्स ऑथ सर्विस। ठीक है, डन। तो हम इस ऑथ मॉड्यूल को बता रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें इस मॉड्यूल को बिलोंग करती है। आपको यदि इस मॉड्यूल को इनिशियलाइज़ करना है तो इसके साथ में आप इनको इनिशियलाइज़ करो, तो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। फिर कंट्रोलर के पास जो ऑथ सर्विस है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ होगा जैसे ये नॉर्मली यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो मैं ऐप मॉड्यूल में जाऊँगा, ऑथ मॉड्यूल का सेम कॉपी करता हूँ, यूज़र मॉड्यूल में पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं यूज़र और ऑथ को रिप्लेस करते हैं यूज़र।
ठीक है, तो मैंने इसको सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, हम इसको सिंगुलर ही रखेंगे। ठीक है, डन। तो सिर्फ सर्विस नाम रहेगा और हमारा यूज़र डॉट कंट्रोलर यूज़र डॉट सर्विस। यूज़र डॉट कंट्रोलर में हम एक कंट्रोलर डाल देते हैं। सेम तरीके से मैं 2 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो कि मल्टीपल मॉड्यूल्स एक साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये यूज़र हो गया। सर्विसेज में आते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर ऑथ सर्विस को यूज़र सर्विस लिख देंगे। ठीक है, लॉगिन की जगह ये हो जाएगा गेट यूज़र, यूज़र हो जाएगा हमारा दीपक, आ जाएगा गेट यूज़र जो यूज़ करेगा दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र को। ठीक है, और यहाँ पर ये अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पूरे तरीके से एकदम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, मल्टीपल कंटेनर हो गया। अब मैं यहाँ पर ऑथ मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट कर सकता हूँ, यूज़र मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो हमारे पास अब आप देखोगे जब रन हुआ है तो आप देखोगे ऐप मॉड्यूल डिपेंडेंसी इनिशियलाइज्ड। अब जब ऐप मॉड्यूल इनिशियलाइज हो रहा है तो उसके पास क्या है, ऐप सर्विस है, ऐप कंट्रोलर है, ऑथ मॉड्यूल है, ऑथ यूज़र सर्विस है। तो वो ऐप सर्विस को इनिशियलाइज कर रहा है सबसे पहले तो। ठीक है, फिर वो बोलता है कि मेरे पास ऑथ मॉड्यूल भी है, तो अब ऑथ मॉड्यूल एक खुद में मॉड्यूल है तो वो भी इनिशियलाइज होगा। वो भी इनिशियलाइज हुआ, परफेक्ट। यूज़र मॉड्यूल भी इनिशियलाइज होगा, परफेक्ट। अब वो क्या करेगा कि सारे कंट्रोलर्स के राउट को मैप करेगा। तो हमारे पास ऐप कंट्रोलर था, उसमें एक स्लैश राउट था जिसको उसने मैप कर दिया। ऑथ कंट्रोलर था जिसमें स्लैश ऑथ चल रहा था, उसने मैप किया स्लैश ऑथ गेट के साथ में। यूज़र कंट्रोलर था स्लैश यूज़र के साथ में, मैप किया उसने स्लैश यूज़र के साथ में। तो आपने देखा कि ये सारे एक साथ जो मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर है उसमें इस तरीके से इनिशियलाइज्ड होता है। अब ऑथ सर्विस में भी हम कंट्रोलर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट लॉगिन। अब मैं यदि कोई भी रिक्वेस्ट भेजता हूँ रिक्वेस्ट डॉट HTTP फाइल से स्लैश ऑथ पर, तो यदि मैं गेट का रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मुझे लॉगिन देगा। ठीक है, लॉग्ड इन, परफेक्ट। अब यदि मैं इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ यूज़र पर तो मुझे क्या देगा, दीपक रिटर्न में, यूज़र कौन सा एक्टिव है। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल सारे के सारे मतलब मॉड्यूल को, तो हमने एक आर्किटेक्चर दिया है जहाँ पर मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर है, जहाँ ऑथ के पास खुद के कंट्रोलर मॉड्यूल सर्विसेज है, यूज़र के पास खुद के मॉड्यूल कंट्रोलर सर्विस है। सर्विस जो भी लॉजिक उसके पास रिटर्न है वो इंजेक्ट होते हैं अलग अलग तरीके से। अब मान लो कि यूज़र मॉड्यूल के पास कोई सर्विस है, यूज़र सर्विस, अब इसको हम यूज़ करना चाहते हैं यूनिकली, ये इसी को बिलोंग करता है यूज़र को, तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट्स लिख सकते हैं। एक्सपोर्ट में लिखेंगे यूज़र सर्विस, कौन से सर्विस को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसी का यदि हम यूज़ करना चाहते हैं ऑथ में तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि हम ऑथ को यूज़ करें, पहले लॉगिन हो फिर जाके दीपक दिखे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथ मॉड्यूल में जाएंगे, वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे ऑथ सर्विस को, ताकि जो यूज़र मॉड्यूल है वो ऑथ सर्विस को इस्तेमाल कर पाए। और हम बताएंगे कैसे कि आप ऑथ सर्विस को यूज़ कर सकते हो, हम बताएंगे कि ऑथ मॉड्यूल है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर हम सर्विस में जाएंगे, वहाँ पर कंसोल डॉट लॉग सॉरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, हमने प्राइवेट दिया ऑथ सर्विस और बताया टाइप क्या है। ओके, डन। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अवेट या रन कर ले दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट लॉगिन, पहले लॉगिन होगा फिर जाके रन होगा। तो आप यदि देखोगे कॉन्स्ट लॉगिन डिटेल्स इक्वल टू ये हो जाएगा, जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है कंसोल डॉट लॉग, जो कि हमारा लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, तो हमने किया क्या है कि हमने एक लॉगिन फंक्शन को रन किया है, फिर उस लॉगिन फंक्शन को
हाँ, जो भी डिटेल आई है उसका यहाँ इस्तेमाल कर, तो लॉगिन डिटेल किया और रिटर्न कर दिया जो भी हमारे पास लॉगिन डिटेल था यूज़र सर्विस में। तो हुआ क्या है हमारा, पहले हम चेक कर लें सारी चीज़ें अरेंज कैसी हुई है। जो ऐप मॉड्यूल था उसको बताएं कि आपके पास चाइल्ड है ऑथ मॉड्यूल, ठीक है, यूज़र मॉड्यूल। अब जो यूज़र मॉड्यूल है उसके पास खुद का ऑथ मॉड्यूल जो है उसके पास खुद के सर्विसेज है एंड कंट्रोलर है। कंट्रोलर कौन सा है, ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। यूज और सर्विस क्या है, ऑथ सर्विस, ओके डन। एंड हमारे पास उसका हाँ मतलब यूज़र ऑथ सर्विस है और कंट्रोलर है। और जो यूज़र मॉड्यूल है उसके पास उसके खुद के यूज़र कंट्रोलर है, ठीक है, और यूज़र सर्विस है, डन। तो हमें पता चला है कि जो ऐप मॉड्यूल है इन दोनों को इनिशियलाइज कर रहा है और इन दोनों के पास खुद के कंट्रोलर और खुद की सर्विसेज है। अब हमने जो लॉजिक लिख रखा था लॉगिन का वो हमने सिर्फ ऑथ मॉड्यूल में लिख रखा था, पर हम इसको यूज़ करना चाहते थे यूज़र मॉड्यूल में भी। तो अब हम यूज़ कैसे करें, ठीक है, मैं इसको कमेंट रखता हूँ ताकि एरर ना आए, ठीक है। तो हमें जो यूज़र मॉड्यूल में ऑथ सर्विसेज का इस्तेमाल करना था तो हम कर कैसे सकते, तो हमने क्या किया, ऑथ मॉड्यूल से एक्सपोर्ट किया ऑथ सर्विस को, ठीक है। तो यदि मैं इसको कमेंट करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा कि अब देखो यूज़र मॉड्यूल वैलिडनेस ऑथ सर्विसेज प्रोवाइडर इज इट, है ना। तो आप देखो यूज़र सर्विस जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वहाँ पर ऑथ सर्विस एग्जिस्ट नहीं करती, इंडेक्स एट 0 दिखा। तो यूज़र सर्विस के डिपेंडेंसीज के ऑथ सर्विस क्लास है। तो हमने जब एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं ऐसे। यहाँ से यदि हम मॉड्यूल को इंपोर्ट बंद कर देते हैं तो सेम एरर आएगी कि आपने ऑथ सर्विस प्रोवाइड नहीं किया। हम ऑथ सर्विस डायरेक्ट प्रोवाइडर में दे सकते हैं तो आपका एरर चले जाएगा। पर मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट ये डिकपल्ड सिस्टम बनाना होता है जहाँ पर आप इस तरीके से इंटरफेस को मतलब लॉजिक्स को लिखते हैं कि वो डिकपल्ड हो, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी क्रिएट ना करे, तो हर एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली खुद से वर्क करे। उनका यदि यूज़ करना है तो आप एज ए एक्सपोर्ट करके उनका यूज़ कर सकते हो। तो नेस्ट.जेएस का फुल कॉन्सेप्ट यही होता है। तो जितनी भी सर्विसेज जो जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल को बिलोंग करते हैं, जिस सर्विस को मतलब उसमें बिलोंग करते हैं वही उसका इस्तेमाल हो। तो इसलिए हम मॉड्यूल में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नेस्ट.जेएस इज़ बेटर देन एनीथिंग, है ना, जहाँ पर हमें डिकपलिंग समझाया जाता है कैसे हम आर्किटेक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। और यही यूज़ होना है, तो जब चीज़ें फास्ट होगी तब आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं पहले से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं मेरा क्या छूट रहा है। तो क्रिएट कंट्रोलर हमने बात कर ली, डन। अब हम एक .env लोड करने वाले। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि main.ts फाइल में हम डायरेक्ट process.port यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यदि हमें कुछ करना रहा तो हम पोर्ट बोलेंगे 8000, ठीक है। फिर हम रन करेंगे pnpm start dev। तो हम हर बार ऐसे रन नहीं कर सकते हैं, हम हर बार ऐसे एक .env प्रोवाइड करके रन नहीं कर सकते हैं। अब आप देखोगे यहाँ रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो अवेलेबल नहीं है, पर 8000 पर अवेलेबल है, ठीक है। तो हम हर बार इस तरीके से इस चीज़ को मतलब जहाँ पर आप मेंटेन करना चाहते हो सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं कर सकते। तो हाँ, लॉगिन डिटेल्स लॉग्ड इन 8000, ठीक, ये तो आप देखोगे यहाँ पर भी सेम हम दो सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं। पहले तो लॉगिन सर्विस जिसका हमने लॉग किया था console.log, और बाद में वही लॉगिन हमारा डिटेल जो है दीपक रिटर्न कर रहा है यूज़र डिटेल, ठीक है। अब आते हैं हम कैसे कन्फिग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप फंडामेंटल्स में जाओगे, शायद टेक्निक्स में, हाँ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको सबसे पहले रखा गया है, जहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है नेस्ट कन्फिग।
अब मैं PNPM यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा PNPM ऐड नेस्ट कन्फिग। इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया, आप एज ए इसको रूट यूज़ करो। तो जैसे मैंने यहाँ पर मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, अब यदि आपको इसको हर जगह यूज़ करना है तो आप किसी भी मॉड्यूल को ग्लोबली भी यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ लिखना होता है ऐड ग्लोबल। ठीक है, अब आपने इसको एज ए ग्लोबल रजिस्टर कर दिया, तो आपको हर जगह जाके इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो सारे सर्विसेज इस्तेमाल कर सकता है जो जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ओनली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप ग्लोबल इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर फॉर राउट हो रहा है। अब ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, .env फाइल से डेटा उठाता है और उसको आपको प्रोवाइड करता है इसमें कन्फिग मॉड्यूल में प्रोवाइड करता है। तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ बता सकते हो env फाइल कौन कौन से हैं, रूट कौन कौन से env फाइल के, इग्नोर env फाइल ट्रू, मतलब बहुत सारे हैं। मैं एक्चुअली इस ग्लोबल यूज़ करता हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन। फिर आप configuration.ts फाइल में इस तरीके से डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक कन्फिग्रेशन फाइल बना लेता हूँ। हमें लोड करना है .env को, तो .env फाइल है एक हमारे पास जहाँ पर पोर्ट है मेरा 8000। ठीक है, और यूज़ अभी के लिए यही रखते हैं। अब हम हमेशा PNPM स्टार्ट डेफ कर रहे हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली पोर्ट क्या होना चाहिए, 8000। यदि मैं इसको यहाँ देखता हूँ request.http में सेंड करता हूँ तो 8000 नहीं है। जो कहाँ से आना चाहिए था, .env फाइल से आना चाहिए था, जो हमने पोर्ट डिफाइन कर रखा। ठीक है, अब हमें किस तरीके से ये डिफ़ाइन करना है, हम एक फ़ाइल बनाएंगे src के अंदर .config.ts। ठीक है, जहाँ मैंने कॉपी करके लाया था। पोर्ट हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है, अभी के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। डेटा बस का हम नहीं रखते अभी सिर्फ लोड कैसे होता है ये चेक करेंगे। और ये जो कंट्रोलर मॉड्यूल समझने से हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करने, वो पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जाना है कन्फिग मॉड्यूल जो कि नेस्ट कन्फिग से आ रहा है, डॉट फॉर रूट। ओके डन। इसमें फिर आप ऑप्शन दे सकते हो, इज़ ग्लोबल ट्रू, मुझे इज़ ग्लोबल चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको जैसे ही रजिस्टर किया तो ये पोर्ट उठा लेगा ऑटोमेटिकली, और मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे 8000 पे चालू हो जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कंसोल लगा देते हैं यहाँ पर। तो console.log started on port। ठीक है, const port इक्वल टू जो हमारा पोर्ट था इस तरीके से, और पोर्ट लगा दिया और लिसन करना पोर्ट पे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा पोर्ट पहले से आ क्या रहा है। यदि रिस्टार्ट होता है, देखो स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8000 किया है, पर ये कहाँ से है, ऐप मॉड्यूल से आया जहाँ हमने रजिस्टर किया था। यदि हम इसको हटा देते हैं तो 8000 पे की जगह 3000 पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली .env से लोड कर रहा है चीज़ें। ठीक है, अब इसी का हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी, मतलब हमें आप कहीं भी यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, अभी के लिए इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको दिख गया हम एक कॉमन बेसिक लाइब्रेरी कैसे यूज़ कर सकते हैं जो नेस्ट.js प्रोवाइड करता है, जो कि स्पेसिफिक नेस्ट.js के लिए काम करता है मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर में। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे डीबी डायग्राम हम जो बनाने वाले आगे, और जो इतनी सारी चीज़ें की है उसके हिसाब से सारी चीज़ें, मतलब हमें बस यही बेस चाहिए था। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम डीबी डायग्राम पढ़ेंगे, हमारा क्या डीबी डायग्राम है। फिर हम SQLite का सेटअप करेंगे, तो हम पहले ही डीबी डायग्राम देख लेंगे। उसके बाद SQLite में हम पूरा क्लासेस बनाएंगे जो भी हमें ज़रूरत है टाइप ORM के थ्रू। ठीक है, SQLite डेटाबेस का यूज़ करेंगे, फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। तो हम मॉड्यूल्स और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाने हमें, उन पे काम करेंगे और देखेंगे पूरा आर्किटेक्चर बना के कि हम एक्चुअल करने क्या वाले हैं। तो डीप डाइव करने की जगह सबसे पहले आप ये समझो इशू क्या है, तो हम इशू समझेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का। ठीक है, थैंक यू।